नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। दरअसल भक्तों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बाबा बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। कपाट खुलने से पहले बाबा बद्रीनाथ के धाम में बर्फबारी भी देखने को मिली। इस दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के जयकारे लगाते हुए भगवान बद्री विशाल की अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत भी हो गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में रात से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालु जमे हुए थे। तड़के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दक्षिण द्वार से भगवान कुबेर ने बामणी गांव के हक हकूकधारियों के साथ बद्रीनाथ धाम में प्रवेश किया। उसके बाद वीआईपी गेट से बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल और वेद पाठियों ने उद्धव जी को उत्सव मूर्ति के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उद्धव और कुबेर की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने से पहले रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने स्त्रीवेश धारण कर मां लक्ष्मी को गर्भगृह से बाहर लाकर लक्ष्मी मंदिर में विराजित किया। पूजा अर्चना के बाद गाडू घड़े को मंदिर के अंदर ले जाया गया। ठीक सुबह 7:10 पर जयकारों के बीच बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। बता दें कि इस मौके पर बाबा बद्रीनाथ के मंदिर को भव्य रूप से गेंदे समेत अन्य फूलों से सजाया गया था। सेना के बैंड की भक्तिमय धुन और जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु इस खास पल के गवाह बने। बता दें कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पहले ही खोल दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम की आंख मिचौली भी लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में बर्फबारी और निचले इलाकों में लगातार बरसात देखने को मिल रही थी और यात्री भी मौसम को ध्यान में रखकर यात्रा करते हुए नजर आ रहे थे। आज गंगोत्री धाम में मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है। धाम के ऊंचे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। साथ ही धूप भी खिल गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में गंगोत्री धाम में दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। बड़ा सुंदर मौसम, काफी दिनों पहले जो बर्फबारी और जो बारिश का मौसम था, आज बिल्कुल तापमान एकदम बढ़िया हो गया और यहाँ का मौसम जो है वो अति सुंदर है और धूप सुबह ही खिलखिलाती हुई धूप निकली है और धूप निकलते ही यात्रियों का जो जन सैलाब है वो गंगोत्री में बहुत ही बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी की जा रही है। उत्तरकाशी में डीएम के आदेश पर गंगोत्री धाम में 12 ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव निगरानी उत्तरकाशी के चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम से की जा रही है। बता दें कि गंगोत्री धाम में स्नान घाटों, मंदिर परिसर, बाजार और पार्किंग स्थल समेत कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 6 अतिरिक्त कैमरे प्रमुख जगहों नगुड़ बैरियर, धरासू बैंड, हीना पंजीकरण केंद्र में लगाए गए हैं। बता दें कि यमुनोत्री धाम में पहले से ही 9 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी की मदद से पुलिस को भीड़ को काबू करने के साथ ही जाम से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा में भी मदद मिलती है। चारधाम यात्रा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर ग्रहों की चाल क्या कह रही है, यह जानकारी दी है भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने। साथ ही उन्होंने सरकार को सचेत भी किया है। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने मौसम में आ रहे बदलाव को ग्रह की चाल बताया है। 28 अक्टूबर तक चारधाम यात्रा को लेकर सरकार से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है। उन्होंने बताया कि इस तरह की ग्रहों की चाल से प्राकृतिक आपदा, युद्ध और भूखमरी जैसी परेशानियां दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। लिहाजा सरकार को चारधाम यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। 22 तारीख से जब से बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश हुआ है और बृहस्पति चूंकि अस्त है, सूर्य वहाँ पहले से ही विद्यमान है। तो 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश हुआ है और वहाँ काफ़ी समय से राहु ग्रह का संचालन चल रहा है। तो जब भी सूर्य और राहु इकट्ठा होते हैं तो ग्रहण लगता है। तो अभी अमावस्या को ग्रहण बीता है और वापस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो जब 2 ग्रहण एक साथ में आते हैं तो विश्व में अनोखी ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो पर्यावरण से लेकर और सामाजिक विद्वेष फैलता है,
जनहानि होती है, युद्ध की संभावनाएं रहती हैं। तो हमारे यहाँ जो देवभूमि में अभी 4 धाम यात्रा का एक प्रारंभ काल हुआ है, तो इसमें मौसम का जो चक्र है वो दिख रहा है कि इस समय पर बहुत बर्फबारी हो रही है। गंगा सप्तमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी में गंगा स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन गंगा सप्तमी मनाई जाती है। मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन जो कोई भी सच्चे मन से मां गंगा में स्नान करता है, मां गंगा उसकी हर मुराद पूरी कर निरोगी काया का आशीर्वाद देती हैं। गंगा सप्तमी के दिन दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। गंगा सप्तमी को हम हरिद्वार गंगा स्नान करने आए हैं और आज के दिन ही गंगा मैया का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में यहाँ हर की पेड़ी पर गंगा स्नान करने आए हैं और इनका बहुत महत्व है। इनसे अनेक पापियों की मुक्ति होती है और मन संतुष्ट भी होता है, आत्मा शांत होती है, जिसके कारण गंगा दशहरा के दिन हम स्नान करने यहाँ पर आए हैं और सभी भक्त जो भी आए हैं माँ गंगा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चंदन रामदास के निधन पर दुख प्रकट किया है और इसे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। सीएम धामी ने कहा कि चंदन रामदास ने समाज में गरीबों, शोषितों, पिछड़ों और आम आदमी की भलाई के लिए जिंदगी भर काम किया और उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों की आवाज को उठाने और समाधान की ओर ले जाने का काम किया। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे। माननीय चंदन रामदास जी का निधन की आज मैंने दुखद खबर सुनी। मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। सरल सौम्य स्वभाव के चंदन रामदास जी एक बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीज़ें बताते थे, मदद करते थे, तत्पर रहते थे मदद करने में। कई बार उनके आवास पर भी मैं बागेश्वर पहुंची हूं। आज उनके निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके पूरे परिवार को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दें। प्रदेश के मंत्री श्री चंदन रामदास नहीं रहे, तो जानकर के अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक सुलझे हुए राजनेता थे, एक गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करने वाले नेता थे। जैसा नाम वैसा ही काम। उनका नाम चंदन था और वे चंदन की तरह सबको सुख देते थे। उनके जाने से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी, रितु खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी को आप सुन रहे थे। तीनों ही नेताओं ने चंदन रामदास के निधन पर दुख प्रकट किया है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। बता दें कि चंदन रामदास उत्तराखंड सरकार में परिवहन और समाज कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। साथ ही वे पौड़ी के प्रभारी मंत्री भी थे। चंदन रामदास के निधन पर पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी ने भी दुख जताया है। बता दें कि चंदन रामदास 2 बार पौड़ी जिले के भ्रमण पर आए थे। हाल ही में वे 23 मार्च को बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पौड़ी पहुंचे थे। इससे पहले भी उन्होंने पौड़ी पहुंचकर देहरादून पौड़ी बस सेवा की शुरुआत की थी, जो लंबे वक्त से बंद थी। दुखद समाचार सुनने को मिला है कि श्रीमान चंदन रामदास जी
जो माननीय कैबिनेट मंत्री थे हमारी उत्तराखंड सरकार में, और एक बहुत सरल सज्जन व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे, जिन्होंने कि अपने विभागों में बहुत अच्छा कार्य किया, अच्छा प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश में, और हम लोगों को भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहता था। वो हमारे पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री थे, 2 बार वो पौड़ी आए, तो अच्छा उनके साथ जो हमारा समय बीता है, मुझे उनका व्यवहार और उनका जो चरित्र देखने को मिला, बहुत अच्छा स्वभाव उनका था। हमको भी उनका बार बार मार्गदर्शन मिलता रहता था। आज बड़ी दुखद घटना हमें प्राप्त हुई है कि हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमान चंदन रामदास जी का स्वर्गवास हो गया है। आज पूरे प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व हमेशा हमारे दिलों में राज करेगा और हम सब लोग इस दुख की घटना से बड़े विक्षुब्ध हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और पूरे प्रदेश में ये शोक की लहर हम सब लोगों के लिए एक दुखद घटना है। जी, ये अपूर्णीय क्षति हमारे प्रदेश के लिए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए हैं और पूरे प्रदेश के लिए हैं। वास्तव में उनका व्यवहार प्रत्येक आम जनमानस के लिए एक सराहनीय था, प्रशंसनीय था और वंदनीय था। हम हमेशा ही उन्हें याद करते रहेंगे। समाचार है और आज सभी राजकीय कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया गया है। उसके झंडा जो है आधा झुकाया जाएगा। इसके अलावा आज के दिन कार्यालय में अवकाश भी बंद रहेंगे, ऐसा निर्देश भी दिया गया है। तो ये बहुत दुखद समाचार है। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक दिन के दौरे पर देर शाम को मसूरी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। बता दें कि डोभाल लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुंचे थे। मसूरी अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास ने अजीत डोभाल के स्वागत किया। एनएसए अजीत डोभाल के दौरे को देखते हुए सभी उच्च अधिकारियों ने मसूरी में डेरा डाल रखा था। सुरक्षा के मद्देनजर उनके दौरे को गोपनीय रखा गया था। बुलेटिन में बात जोशीमठ की भी कर लेते हैं। दरअसल जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र सरकार की टीम ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कदम उठाए जाने हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू हो गई है और यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में अब हालात सामान्य हैं। वहीं प्रशासन ने प्रभावितों के सामने दोनों ही विकल्प रखे हैं, जिसमें प्री फैब्रिकेटेड मकान और मुआवजा दोनों ही शामिल हैं। साथ ही यात्रा में आपात स्थिति के मद्देनजर भी टीम बनाई गई है, जो पूरे हालात पर नजर रखेगी। एक ज्वाइंट टीम थी, इसमें भारत सरकार, एनडीएमए के लोग थे और हमारे उत्तराखंड के भी टीम थी। और दोनों ज्वाइंट टीम ने पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया है। ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जिसमें कि किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और क्या वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य किया जाए, इस संबंध में एक असेसमेंट करके गई है। वो टीम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, उसके बाद उसमें अग्रेसर करवाएगी। बुलेटिन के आखिर में बात मसूरी की माल रोड की कर लेते हैं, जहां माल रोड का एक हिस्सा अचानक से धंस गया था, जिसकी चपेट में एक डंपर आ गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई, वहीं हेल्पर गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं माल रोड के धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक माल रोड पर सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा था। जेसीबी और डंपर काम में लगे थे। वहीं डंपर के बीच सड़क पर गिरने से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण का काम तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता ठीक नहीं है। उसमें अनफॉर्चुनेटली अभी मॉल रोड के ऊपर से एक छोटी गाड़ी डंपर का ऊपर से नीचे गिर गया है। तो अभी रोड जो ब्लॉकेज था उसको हमने क्लियर करा दिया है, ट्रैफिक का मूवमेंट हो गया है। इसमें जांच आगे की जाएगी किस तरह से एक दुर्घटना हुआ होगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी जो ड्राइवर था उनका डेथ हो गया है।
तो उसकी भी आगे कार्रवाई की जा रही है। सर ये जांच भी की जाएगी क्योंकि कैंटिलीवर काफ़ी कच्चा था। हाँ नहीं, अभी वो कैंटिलीवर कच्चा था और जो अभी ओवर हैंग भी है वो भी बहुत डेंजरस है, तो उसको भी आज रात तक, वो जो डेंजरस ओवर हैंग जो अभी लटका हुआ है उसको भी आज रात तक हम क्लियर करा देंगे, ताकि ये जो एक थोड़ी खतरे की स्थिति जो दिख रही है वो भी उसका भी समाधान हो जाए। इसमें तो मेरे ख्याल से एक ड्राइवर की डेथ हुई है और इसकी जांच की जा रही है। इसको डीएम साहब ने जांच कर रहे हैं, इसमें वो करवा रही हैं और अभी ट्रैफिक रुकी थी तो उसको खिलाफ हमने क्लियर कर दिया है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको हाइड्रा के माध्यम से अभी ज़रा जैसे ट्रैफिक कम हो जाएगा तो उसको हटा करके और उसको फिर फर्दर इसमें जो भी कार्रवाई की जा सकते है वो हम करेंगे। तो उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।